20 साल का भांजा और अपनी मामी जिसकी उम्र 30 साल थी उसके साथ ताबड़तोड़ संबंध बनाया जा रहा था। ये बात उसको खबर नहीं थी, इस बात से अनभिज्ञ थे दोनों मामी और भांजा कि उसका पति आ सकता है या उसका मामा आ सकता है। ये बात उसने सोची ही नहीं थी दोनों में से। लेकिन तभी उसका पति जो होता है वो आ जाता है और आकर जब स्थिति को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वो गेट के अंदर दाखिल होता है तो कमरे से अजीबो तरह की सिसकारियां गूंज रही थीं और ये स्थिति देखकर मामा की हालत खराब हो जाती है। मामा जब गेट में लात मारता है तो अंदर जब दाखिल होता है तो देखता क्या है कि उसका जो भांजा जिसको उसने लगभग 2-3 साल से यहाँ पर पाल रखा था, उसको खाना खिलाता था, उसको स्कूलिंग करवाता था, और वही भांजा उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बना रहा था, आपत्तिजनक स्थिति में था। तो दोस्तों, ये कौन मामा था और भांजा, इसकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके प्यार और स्नेह और सपोर्ट को। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है गुरुग्राम, और गुरुग्राम का एक थाना क्षेत्र पड़ता है सोहना। और यहाँ सोहना थाना क्षेत्र में जो सदर थाना पड़ता है, यहाँ पर एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम होता है संजीत कुमार और इसकी एक पत्नी होती है और इसके छोटे छोटे 2 बच्चे होते हैं। कहानी 2 साल पहले की है। एक इसका भांजा होता है जो कि रहने वाला होता है ये क्या नाम, गन्नौर का रहने वाला इसका भांजा, वो यहाँ पर आकर रह रहा था और यहीं पर रहकर पढ़ाई भी कर रहा था। और इसका जो मामा था संजीत, ये एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में कहीं पर गार्ड की नौकरी किया करता था। उससे ये अपने परिवार का भरण पोषण करता है। समय आगे बढ़ता रहा और ये जो लड़का होता है इसका भांजा, इसकी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ती रही। अब जाकर इसकी उम्र लगभग 20 साल की हो चुकी थी और 20 साल की उम्र में इसने इस घर में रहकर बहुत कुछ सीख लिया था। साथ में पढ़ाई करता था और पढ़ाई के साथ साथ ये अपनी मामी के साथ प्यार में आ गया। और प्यार इसका लगभग 2 साल पहले से शुरू हो जाता है। और जब प्यार शुरू हो जाता है उसके बाद इनके नाजायज संबंध भी बन जाते हैं। और जब संबंध बन जाते हैं एक बार, उसके बाद ये फिर रुकने का, थमने का नाम ही नहीं लेते हैं। और ये कहानी आगे बढ़ने लगी और ये कहानी जब इतनी आगे बढ़ती है कि जब मोहल्ला पड़ोस के लोगों को पता चलने लगा और ये बात धीरे धीरे कानाफूसी होने लगती है। और ये कहानी इतनी बड़ी कि जब ये बात उसके पति, जो पत्नी होती है, उसके पति को पता चलती है कानों कान, जिसका नाम संजीत कुमार था। अब संजीत ये बात सोच रहा था कि मैं क्या करूं, ये तो उसका भांजा है और उसने इसको यहाँ पाला है, यहाँ पर रहकर वो पढ़ाई भी कर रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में देखकर एक रिश्ते को शर्मसार करने वाला भांजा, अब ये सोच रहा था उसका मामा, लेकिन फिर भी उसने मौके की तलाश की। और तलाश करते करते एक दिन ऐसा आता है, तारीख होती है 3 अक्टूबर 2024। आज के दिन यहाँ पर ये अपनी ड्यूटी करके आया था और 1 तारीख में ये जो संजीत होता है अपने घर से यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पर रहकर 1 तारीख में आता है, 2 तारीख में रहता है और 3 तारीख को ये अंजाम देता है। लगातार 2-3 दिन तक इसके संबंध बनते रहे और संबंध के बाद जब इसने 3 तारीख को संजीत कुमार ने इसको देखा उसके अपनी पत्नी के साथ रंगे हाथों, दरअसल हुआ क्या, ये नाइट की ड्यूटी, सुबह की ड्यूटी में था और सुबह जब ड्यूटी जाता है तो शाम को आता है। और शाम को आज ये लेट आया था और लेट आने के बाद तब तक इधर जो मृतक संजीत कुमार था ये ड्यूटी से आया था और इसका जो भांजा अमित कुमार था, अमित कुमार ने मौके की तलाश की और मौका पाते ही ये अपनी मामी के साथ कमरे में संबंध बना रहा था। और संबंध बनाते ही जब ये संजीत कुमार अंदर दाखिल होता है तो देखता क्या है कि इनके संबंध बन रहे हैं और ये आपत्तिजनक स्थिति में थे।
दोनों मामी और भांजा। यह स्थिति देखकर कहीं ना कहीं संजीत कुमार इतना परेशान हो जाता है कि उसने इनको मारने पीटने लगा। और मारने पीटने के बाद अब इन दोनों ने विचार बनाया, अमित कुमार ने और उसकी मामी ने, कि अब क्या करें, ये बात बाहर चली जाएगी और बाहर जाएगी तो कहीं ना कहीं हम दोनों लोग फंस जाएंगे। ये बात सोचकर जो अमित कुमार होता है, अमित कुमार ने तुरंत प्लान बना डाला अपनी मामी के साथ। और इसने मामी को इशारा करते हुए यहाँ पर जो पत्नी होती है अपने पति के पैरों को पकड़ती है, और पकड़ने के बाद जो अमित कुमार इसका भांजा होता है, ये इसकी गर्दन को जब तक दाबता है जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती। अब उसको जब अब उसकी सांसों से अलविदा कर दिया, उसके बाद जो मृतक संजीत कुमार होता है, संजीत कुमार बेड पर पड़ा था। उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि रात तो हो ही चुकी है, और ये उठाकर उसके जो सबको एक बोरी में भरकर ये निकलते हैं वहाँ से। और खेतों में ईख थी और ईख में एक जगह पर कुएं थी, उस कुएं में डालने के लिए जब ये निकलते हैं तो इसकी मामी जो थी, मामी बाहर होकर ये फिराक में थी कि कोई देख ना ले, किसी को पता न चले। ये अपनी पहरेदारी कर रही थी। और जो अमित कुमार होता है, अमित कुमार उसके सब को बोरी में डालकर और खेत में ईख के बीच में कुएं थी उसमें इन्होंने डाल दिया। ये बात जब धीरे धीरे पता चलती है, तो पता चलने के बाद जब पुलिस के कानों कान खबर पड़ती है और पुलिस जब मौका स्थिति पर पहुंचती है, तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। तो पता चलता है कि ये लेकर जा रहा है कुछ सामान है बोरी में। जब उसको अपनी गिरफ्त में पुलिस ने लिया तो उससे जब पूछताछ होती है, उसकी पत्नी से जब पूछताछ होती है, क्योंकि शक उनके ही ऊपर जा रहा था, पत्नी पर और भांजे पर, कि ये साथ में थे और इनके घर से ही बोरी निकाली गई थी। ये बात जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो पहले तो ये ना नुकर करते हैं और सटीक बात नहीं बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि पुलिस जब अपने रूप में आ जाए तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। और ऐसा ही हुआ। अमित कुमार पर जब कड़ाई से पूछताछ हुई और पुलिस ने अपनी तरीके से जब पूछा, तो अमित कुमार कहीं ना कहीं टूट जाता है। अमित कुमार और उसकी मामी दोनों से जब पूछताछ हुई, दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और कबूल करने के बाद पुलिस ने इनको अपने हिरासत में लिया। दरअसल ये अमित कुमार जो था, ये अपनी मामी से संपर्क में आया था लगभग 2020 से, और 20 के बाद इनका प्रेम प्रसंग चलता रहा, फ़ोन से संपर्क होता रहा। उसके बाद जब ये धीरे धीरे जवान हो गया, जवान होने के बाद लगभग 2022 से इनका संपर्क हुआ और संपर्क ज़्यादा प्रगाढ़ता लेता गया, गहराता गया। उसके बाद इन दोनों में नाजायज संबंध बनने शुरू हो गए और 2024-23 में इनके संबंध बने। और संबंध बनते बनते इनका प्लान इतना खतरनाक था कि इन्होंने अपने मामा को ही रास्ते से हटाने की कोशिश की, और उस कोशिश में ये सफल भी हो गए। लेकिन कहते हैं सफलता वो नहीं होती जो आगे जाकर टूट जाए। अब इन दोनों के प्यार को क्या कहा जाए, एक कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला रिश्ता होता है माँ, और उस माँ के भाई को मामा कहा जाता है, क्योंकि माँ के आगे सिर्फ एक माँ होती है और मामा को 2 बार मामा कहा जाता है, और उसको इन्होंने शर्मसार कर दिया। इसकी सज़ा इनको मिलेगी और माननीय कोर्ट इनको सज़ा भी देगा। लेकिन इन्होंने इस बात को समझा नहीं कि आगे होगा क्या, अंजाम क्या होगा। बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। ये आज पुलिस की कस्टडी में है, और पुलिस की कस्टडी में होने के बाद अब इन्हें पछतावा हो रहा है कि हमने गलत ही किया है। जबकि ये मामी जो होती है इनकी, जो संजीत कुमार थे, इनके 3 बच्चे भी थे, और उसके बाद भी उसकी पत्नी ने ये नहीं समझा कि मैं क्या कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं गलती इसमें मामी की ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि इसने ये बात समझ नहीं पाई कि उसका भांजा है, जिसको उसने अभी अपने सामने देखा है, छोटा था, और आज उसी के साथ ये गलत संबंध बना रही है। ये बात उसने सोच नहीं पाई। लेकिन कहते हैं कि शरीर को आग इतनी नहीं लगानी चाहिए जो कि कोई गलत कदम उठ जाए। तो दोस्तों, ये कहानी में आपने क्या सुना और क्या समझा, ये बात आप कमेंट में ज़रूर दें।
और ये सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश के सोहना की है और सोहना में इस परिवार ने इतना बड़ा हादसा हो गया। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि पता नहीं हमारे समाज में हमारे ही अपने कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या प्लान बना रहे हैं, क्या खतरनाक अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सतर्क रहें और अपनों से खासकर बच कर रहें, क्योंकि अपने ही कभी कभी अपनों के साथ गद्दारी कर जाते हैं और उस गद्दारी में कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके बच्चे सुरक्षित रहें। उनसे सुबह शाम कोई ना कोई बात शाम को अवश्य पूछे प्यार से। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।